प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर मैं अपना मास्क निकाल सकता हूँ, काफी दूर है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत खुश हूँ सबको देखकर। बहुत दिन बाद हम लोग साथ में एकत्रित हुए हैं। कठिनाइयों का सामना है, काफी रिस्ट्रिक्शंस है, रुकावट है हमारे ऊपर, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है। प्रेज द लॉर्ड। उसके साथ में हमारा कोई रुकावट नहीं। यू कैन वर्शिप हिम, उसकी आराधना स्तुति प्रशंसा कर सकते हो दिल खोलकर और जय जयकार करते हुए। प्रेज द। वही काम आज हम करेंगे। आप खड़े हो जाओ मेरे साथ में। हम सबको स्वागत करते हैं आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से। चाहे जहाँ पर भी हो, मेरे ख्याल से लाइव स्ट्रीमिंग रहेगा, और जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा फेसबुक के द्वारा देख रहे हैं, मैं उनको भी स्वागत करता हूँ और खुश हूँ कि आपने समय निकालकर हमारे इस सभा में भाग लिया। और इस समय हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और मेरे दिल में गीत था जो हम लोग गाएंगे, उसके प्रशंसा करने के लिए। धन्य परमेश्वर शक्तिमान, धन्य परमेश्वर शक्तिमान, प्रेम में असीम जो है महान, धरती पर मानव का है रखवार, विश्वासियों पर विशेष कृपा। कैसा महान परमेश्वर है, उसकी हो जय जयकार। सृष्टि का वो ही करता है, उसकी कृपा है अपार। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का वो ही प्रभु है, वो ही हमारा सनातन चट्टान, पापों से करता वही उद्धार। कैसा महान परमेश्वर है, उसकी हो जय जयकार। सृष्टि का वो ही करता है, उसकी कृपा है अपार। क्यों भला भय में रहे अब हम, सेवा में पीछे रहे क्यों हम। जो पिता हमारा है, सृष्टि का करता सहारा है। कैसा महान परमेश्वर है, उसकी हो जय जयकार। सृष्टि का वो ही करता है, उसकी कृपा है अपार। ने परमेश्वर शक्तिमान, प्रेम में असीम जो है महान, धरती पर मानव का है रखवार, विश्वासियों पर विशेष कृपा। कैसा महान परमेश्वर है, उसकी हो जय जयकार। सृष्टि का वो ही करता है, उसकी कृपा है अपार। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देने के लिए हम लोग आज यहाँ पर एकत्रित हैं, उसके प्रशंसा करने के लिए, उसके जय जयकार करने के लिए आज का सभा है। और हम सब मिलकर करें, क्योंकि हम कृतज्ञ हैं परमेश्वर, क्योंकि उसने हमें बचा कर रखा है, क्योंकि हमें मौका दिया कि हम आकर यहाँ पर उसकी आराधना और स्तुति कर सके। ये धन्यवाद का सभा है। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग अपने हृदय में उसको धन्यवाद दें, गीत गाने के द्वारा उसको धन्यवाद दें। इसीलिए इस गीत को मैंने गाया। धन्य परमेश्वर शक्तिमान, प्रेम से असीम है वो हमारे लिए। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। साथ में मिलकर उसके धन्यवाद दें। Praise the Lord. तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। सब गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया।
यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। तो क्या हालेलुया, तो क्या हालेलुया, तो क्या हालेलुया, तो क्या हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। तो क्या हालेलुया, तो क्या हालेलुया, तो क्या हालेलुया, तो क्या हालेलुया। अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया, यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम लाए आपके नाम, शालोम शांति और सलाम यीशु का पैगाम। शालोम शालोम शांति और सलाम लाए आपके नाम, शालोम शांति और सलाम यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। एक बार और गाओ हालेलुया, हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हालेलुया, यीशु ने मैं छुड़ाया, वो विजय को पाया। हम उसके बड़ाई गाते रहे, उसकी महिमा गाते रहे, प्रशंसा करते रहे। हालेलुया। सब ताली बजाएं। गाऊं बढ़ाई मैं तेरी, प्रभु जी तुम्हारी बलिहारी। गाऊं बढ़ाई मैं तेरी, प्रभु जी तुम्हारी बलिहारी। भूखों के रोटी हो तुम, प्यासों के प्रभु पानी हो तुम। भूखों के रोटी हो
अनगिन जीवन दाता हो तुम, प्रभु जी तुम्हारी बलिहारी, गाऊं बढ़ाई मैं तेरी, प्रभु जी तुम्हारी बलिहारी। भक्तों के प्यारे हो तुम, दुखियों के प्रभु सहारा हो तुम। हालेलुया। भक्तों के प्यारे हो तुम, दुखियों के प्रभु सहारा हो तुम, अनगिन जीवन दाता हो तुम, प्रभु जी तुम्हारी बलिहारी, गाऊं बढ़ाई मैं तेरी, प्रभु जी तुम्हारी बलिहारी। अंधकार में ज्योति हो तुम, ज्योति जला प्रभु राह दिखा। अंधकार में ज्योति हो तुम, ज्योति जला प्रभु राह दिखा, अनगिन जीवन दाता हो तुम, प्रभु जी तुम्हारी बलिहारी, गाऊं बढ़ाई मैं तेरी, प्रभु जी तुम्हारी बलिहारी, गाऊं बढ़ाई मैं तेरी, प्रभु जी तुम्हारी बलिहारी। हालेलुया। उसकी महिमा आराधना करते हैं। वो हमारे सहारा है, कभी छोड़ा नहीं, कभी त्यागा नहीं। हालेलुया। प्रभु महान विचारु कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, देखूं तारे, सुनो गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। एक आवाज होकर प्रशंसा हो हे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, ओ यस, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो, प्रशंसा हो हे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। प्रशंसा
प्रशंसा करें, हाथ उठाकर धन्यवाद करें इसके महान परमेश्वर। Oh, we worship you, Jesus. We glorify you. धन्यवाद Jesus. तू योग्य है, you are worthy of all praise. Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. उसकी प्रशंसा करने के लिए हम आए यहाँ पर, धन्यवाद देते हुए, जय जयकार करते हुए। Hallelujah. Praise the name of the Lord. क्यों एक बार सब फिर हम मिलकर अपने हाथ उठाकर उसको कहे धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद, क्योंकि तू महान है, राजाओं का राजा है, सर्वशक्तिमान। कितना महान है हमारा परमेश्वर। Hallelujah. उसकी जय जयकार हम कर। Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Praise God. आप बैठ जा सकते हैं, क्योंकि हम ताली बजाकर वर्शिप टीम को धन्यवाद दें। Praise the name of the Lord. कितना महान है हमारा परमेश्वर। कठिनाइयाँ के समय है, बहुत से रुकावट है, लेकिन फिर भी हम उसके प्रशंसा और जय जयकार कर सकते हैं। जिसे मैंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह की आत्मा हमारे बीच में है और हम लोग उसकी जय जयकार कर सकते हैं। ब्लेस द नेम ऑफ द लॉर्ड। उसके कोई नहीं रोक सकता। कई एक रुकावट के सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो हमारे इच्छा के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जो कानून है वो सब हमारे लिए, हमारे अच्छा के लिए है। आज हम लोग एकत्रित हैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, जय जयकार करते हुए, क्योंकि करीब 5-6 महीना हो गया मेरे ख्याल से जबकि हम लोग फिर यहाँ पर आकर मिले हैं। ये मौका के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसके साथ में हम स्तुति प्रशंसा करते हैं। तो मेरा पुकार आज है कि हम परमेश्वर की जय जयकार करें। यही चीज़ हम लोग करते आए, ये गीतों के द्वारा उसके जय जयकार किए, उसकी प्रशंसा किए और हम धन्यवाद देते हैं उसको कि उसने हमें सुरक्षित रखा, आपको सुरक्षित रखा। हम लोग सब सुरक्षित है आज। मैं खुश हूँ कि हमारे कलीसिया के बीच में से शायद एक या दो लोग जो थे जो बीमारी उनके ऊपर आया था कोविड-19, लेकिन बाकी सब लोग बिल्कुल सुरक्षित है और हम खुश हैं इसके लिए। मैं चाहता हूँ अपने बाइबल को खोलें और साम 100 प्रॉब्ली स्क्रीन में आपको दिखाया जाएगा। साम 100 बहुत प्रशंसा का साम है, भजन है और यहाँ पर वो हमें बताता है साम 100 बहुत ही खुश हूँ सबको देखकर। यहाँ पर बहुत दिन बाद आप सब लोगों को देखा, हम लोगों ने बातचीत किया, लेकिन खुश हूँ देखकर और मेरा यही प्रार्थना है कि आप इसी तरह से परमेश्वर में लगे रहोगे। नहीं मिलता? ऑलराइट, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। आपके पास अगर हिंदी बाइबल है या इंग्लिश बाइबल है, साम 100 वर्स 1 कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चित जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हम को बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों में से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर तुम्हारे वचन के लिए, इस भजन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और तूने हमसे यही कहा है कि धन्यवाद करो, उसके आंगनों में आओ परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए,
उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। कितना महान है कि आज हम यहाँ पर हैं, धन्यवाद देते हुए, प्रशंसा करते हुए, उसकी आराधना स्तुति करते हुए यहाँ पर है। मेरा यही प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ में रहे, कि हम सब इस वचन के द्वारा तुम्हारे और भी नज़दीक आएंगे और तुम्हारे नाम की महिमा करेंगे। यीशु के नाम से आमीन। प्रेज़ गॉड। मैं बहुत ही संक्षिप्त में इस पर कुछ विचार लाना चाहता हूँ, परमेश्वर के धन्यवाद के विषय में। बहुत समय हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि चर्चेस की तरफ देखते हैं, कलीसिया की तरफ, बिल्डिंग की तरफ। हम लोग हमारे दिमाग में ये होता है कि सफल कलीसिया वही है जो बड़ा भारी भारी बिल्डिंग है उनके पास, या पैसा है उनके पास ज़्यादा है, बैंक बैलेंस वगैरह सब कुछ ज़्यादा है, मेंबरशिप शायद बहुत ज़्यादा होगा, हज़ारों में, और हम लोग सोचते होंगे कि वही एक सफल चर्च है। लेकिन मेरा भी ख्याल उस तरफ नहीं है। आज मैं और कुछ सोचता हूँ इस भजन संहिता को लेकर। मैं उसके विषय में बात करता हूँ कि ऐसा कलीसिया, ऐसा चर्च जो परमेश्वर की मान करता है और उसके महिमा करता है। द चर्च दैट ऑनर्स गॉड एंड ग्लोरीफाइज गॉड। ऐसा कलीसिया जो है वही है जो महान है, वही है जो सफल है। मैं 3 चीज़ को यहाँ पर आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो सफल कलीसिया, जो कलीसिया जिसको हम लोग कह सकते हैं कि वे परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर के जय जयकार करते हैं और परमेश्वर का इच्छा को पूरा करते हैं। पहला चीज़, वो चर्च या वो कलीसिया प्रार्थना करता है, प्रार्थना में लगे रहते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ है कि हम लोग जो परमेश्वर के लोग हैं प्रार्थना करें। चर्च पूरा मिलकर एक साथ में प्रार्थना करें, और कोई चर्च जहाँ पर प्रार्थना होता है वो सफल कलीसिया रहेगा। दूसरा चीज़ है, जो चर्च के लोग प्रचार करते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं, परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं। कलीसिया से यही होना चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को प्रचार करें। अगर वो एक मुख्य कार्य हम नहीं करेंगे तो कलीसिया का बेकार हो जाता है। तीसरा चीज़ जो आज हम करते हैं, प्रशंसा। कलीसिया में, चर्च में परमेश्वर के प्रशंसा, चर्च दैट प्रेजेस गॉड, एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर टुडे। इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर है, उसके जय जयकार, उसके महिमा, उसके प्रशंसा करने के लिए। आज हमारा समय यहाँ पर साथ में इसीलिए बहुत दिनों से हम लोग बाहर थे, अकेले में, अपने परिवार के साथ में, और तरह तरह से हम परमेश्वर को धन्यवाद देते थे। लेकिन बाइबल हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है, जैसे उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। यही चीज़ आज हम करते हैं और आते हैं यहाँ पर उसकी प्रशंसा करने के। सारे पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, ये हमसे मांग किया जाता है। तो ये हमारा मकसद है आज। तो इसीलिए मैंने जो आज पुकारा हूँ, वो पुकार इसलिए है कि हम परमेश्वर की प्रशंसा, उसकी आराधना और उसकी स्तुति करें। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत ज़रूरत है, हमेशा हम लोग भूल नहीं जाए। जैसे ज़्यादातर हम लोग आते हैं तो अपने घटियों को लेकर आते हैं। ये चीज़ मुझे ज़रूरत है, मेरे लिए इसलिए प्रार्थना करो, इसके लिए प्रार्थना करो, ये मेरा मांग है, ये घटी मुझ में है, ये परिवार में है, ये समस्या, ये कष्ट है। और हम लोग ज़्यादा मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन अगर हम लोग कहें कि हाँ अच्छा तो कुछ प्रशंसा करो, कुछ बताओ कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में क्या, सबके मुंह थोड़ा बंद हो जाए, जल्दी नहीं करते हम लोग। टेस्टमनी देना, प्रमाण देने में हम लोग चूक जाते हैं। जानते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत कीजिए। लेकिन आज मैं 4 भाग को आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस जो भजन हम लोगों ने पढ़ा है, साम 100, उसमें से लेकर कुछ खास चीज़ों को हम लोग सीखेंगे और बहुत ज़रूरी चीज़ है। पहला सवाल होता है कि किस तरह से हम परमेश्वर की प्रशंसा करें, किस तरह से करें। दाऊद लिखते हुए कहता है यहाँ पर वर्स 1 में, हे सारे पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, उसकी प्रशंसा करो। क्या क्या लिखा फिर आगे, वो कहता है गीत गाकर, स्तुति कर कर, प्रशंसा करके।
तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी प्रशंसा, उसके जय जयकार करते हैं, गीत गाकर, आराधना की, स्तुति के गीत गाकर, सिंगिंग, परमेश्वर की महिमा करते हैं उसके इन गीतों के द्वारा। और हम लोग खुश है कि परमेश्वर ने कई एक लोगों को चुना है कि वे लोग सुंदर सुंदर भजन, सुंदर गीत को लिखे जिसको हम लोग काम में ला सकते हैं, और इसके द्वारा उसके प्रशंसा करते हैं, उसके जय जयकार करना गीत के द्वारा। हम लोग जोर से पुकार कर कह सकते हैं, जोर जोर से चिल्लाकर हम लोग कह सकते हैं, परमेश्वर की आराधना हम लोग कर सकते हैं कि हाँ परमेश्वर महान है, हालेलुया हम लोग चिल्लाते हैं, प्रेज द लॉर्ड। और तरह तरह से हम लोग जोर आवाज में उसके जय जय जयकार करें प्रचार के द्वारा। आज हम लोग प्रचार के द्वारा लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं, आनंद से हम उसके जय जयकार करें, प्रचार के द्वारा जय जयकार करें। और फिर हम लोग देखते हैं कि प्रार्थना के द्वारा, मैंने बताया प्रार्थना कितना ज़रूरत होता है कि हम लोग परमेश्वर के सामने आए, प्रार्थना करके उसको धन्यवाद देने के लिए। मांगने के लिए तो हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन धन्यवाद देने के लिए प्रार्थना में कितना अच्छा रहेगा। फिर वो बताता है कि एक हर्ष से आओ उसके पास, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है किस तरह से हम परमेश्वर के जय जयकार कर सकते हैं, गीत के द्वारा, जोर जोर से चिल्लाकर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलकर, प्रचार के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, आनंद के हृदय को लेकर आकर हम उसके प्रशंसा कर सकते हैं। दूसरा चीज हम देखते हैं क्यों हम लोगों को परमेश्वर की प्रशंसा करना चाहिए। तो स्त्री में हम लोग पढ़ते हैं, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। किस लिए हम लोग उसके प्रशंसा करें? क्योंकि वो परमेश्वर है। ही इज आवर लॉर्ड, हमारा प्रभु है, हमारा बॉस की तरह है। उसने हमारे लिए सब कुछ किया। उसका नाम है एलोहिम, ताकत वाला, स्ट्रॉन्ग वन, जिसने सिरजा इस पृथ्वी को। इसलिए उसकी जय जयकार हम करें। यहोवा जो जिसको किसी और की जरूरत नहीं, खुद अपने आप वो जीवित है, सेल्फ एग्जिस्टिंग वन इंग्लिश में हम लोग कहते हैं। किसी की जरूरत नहीं, किसी के सहारा की जरूरत नहीं है, वो खुद अपने आप, वो हमारा परमेश्वर एडोनाई यानी मास्टर, हमें शिक्षा देने वाला, हमारी अगुवाई करने वाला हमारा परमेश्वर जो है। इसलिए उसके हम लोग प्रशंसा करें, क्योंकि वो सृजनहारा है और वो पुकारता है कि मैं वही हूँ कल, आज और युगान युग तक। इसीलिए वो कहता है आओ मेरे प्रशंसा करो, उसके जय जयकार करो। और कोई देवी देवता और कोई परमेश्वर है ही नहीं जो कल, आज और युगान युग तक है। और वो कहता है मैं तुम्हारे साथ में हूँ। लेकिन हमारा परमेश्वर यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हारे साथ में हूँ, और इसलिए हम उसके जय जयकार करें, क्योंकि जहाँ कहीं पर भी हम रहे वो है वहाँ पर। वो ताकतवर परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है हमारे लिए। वो सृजनहारा है, वो हमारा गुरु है, हमारा मास्टर है, और वो है जिसके कोई सहारा जरूरत नहीं है। उसको ये ज़रूरत नहीं कि कोई उसको पकड़ कर रखे या उसके अगुवाई कोई करे, नहीं, वो खुद अपने आप संभालता है। इसके लिए हम उसके जय जयकार करें। हम लोग फिर देखते हैं वे स्त्री को अगर अच्छी तरह से पढ़ोगे, उसने कहता है यहाँ पर, उसी ने हमें बनाया, उसी ने हमको बनाया। तो इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद और उसकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उसने हमें सृजा। हम लोग अपने आप नहीं आए हैं, परमेश्वर ने हमें सृजा है, तो हम उसको धन्यवाद दे सकते हैं। वह स्त्री में फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं, वो कहता है और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई का भेड़ हैं। हम उसके भेड़ हैं, वो हमारा चरवाहा है। प्रेज द लॉर्ड। साम 23 में कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है अच्छा चरवाहा मैं ही हूँ, और हम धन्यवाद देते हैं उसको इस अच्छा चरवाहा के लिए। इसीलिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। वो हमें हरी चराइयों में ले जाता है, वो हमें सुखदाई जल के पास ले जाता है, वो हमारे अगुवाई करता है सभी तरह से। इसलिए हम उसको धन्यवाद दें, क्योंकि वो हमारा चरवाहा है। फिर हम देखते हैं, अगर उसके विषय में हम देखेंगे वर्स 5 में
कि वो अच्छा है, क्योंकि यहोवा भला है। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो अच्छा परमेश्वर है। वो हमारे लिए कोई बुराई नहीं करता है, वो कभी नहीं कोई ऐसा चीज़ करेगा कि कोई बुराई हमारे ऊपर आए। He is good and always he is good. वर्स 5 में हम लोग फिर आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है उसकी करुणा सदा के लिए है। उसकी करुणा हम लोग कहते हैं his love and mercy endures forever and ever. His love, उसका प्रेम और उसका करुणा हमेशा के लिए, कभी खत्म नहीं होगा, अंत नहीं होगा। ये हमारा परमेश्वर है, इसीलिए उसके जय जयकार हमें करना चाहिए। बहुत ज़रूरी है हम लोग पहचाने, ऐसा कोई और नहीं है, कोई और परमेश्वर नहीं, कोई और एक नाम है नहीं इस दुनिया में जिसका करुणा और भलाई हमारे लिए है हमेशा के लिए, लेकिन यहोवा परमेश्वर। इसीलिए हम उसके जय जयकार करते रहें, हमारा चरवाहा है। फिर हम क्या देखते हैं वर्स 5 में, वही वर्स 5 में आखिरी पद, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। His truth is for everlasting. प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग सच्चाई जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। वो सच्चाई है। अगर हमें मुक्ति की ज़रूरत है, अगर हमें पाप से क्षमा की ज़रूरत है, अगर हमें चंगाई की ज़रूरत है, अगर हमें स्वर्ग जाने के मार्ग को जानना ज़रूरत है, तो यीशु मसीह है कि वही सच्चाई है। इसीलिए उसका प्रशंसा करना यहाँ पर कहता है, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी, कभी बदली नहीं होगा। यीशु मसीह जिसे मैंने बताया कल आज और युगान युग एक सा है, कभी नहीं बदलेगा। इसीलिए हम उसके प्रशंसा और जय जयकार करते रहें। तो ये सब कुछ चीज़ मैं यहाँ पर आपके सामने रखा हूँ, क्योंकि वो परमेश्वर एलोहिम है, वो यहोवा है जो खुद अपने आप अपने को संभालता है। वो हमारा गुरु है, वो हमारा सृजनहारा है, वो हमारा चरवाहा है। हम उसके चेले हैं, उसके भेड़ हैं। और फिर मैंने देव कहा वर्स 5 में, वो अच्छा है, वो करुणा में है, वो सच्चाई से भरा हुआ है, वो हमें जीवन देता है। फिर एक सवाल और हम लोग अपने आप से पूछ सकते हैं, कहाँ पर हम लोग उसकी प्रशंसा करें, कहाँ पर हम उसकी प्रशंसा करें? उसका जवाब यही है, एवरीवेयर इन जनरल, चाहे जहां पर भी हो, सभी जगह पर तुम उसके जय जयकार कर सकते हो, कोई रुकावट नहीं है। एवरीवेयर यू कैन प्रेज हिम। Psalm 34 verse 1 में, Psalm 34 verse 1 में दाऊद कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं हर समय यहोवा की धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख में होती रहेगी। चाहे जहाँ पर भी हम रहे उसकी स्तुति करते रहें, उसके जय जयकार करते रहें, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। और जैसे मैंने कहा, हम लोग सब जगह उसकी स्तुति कर सकते हैं, लेकिन एक खास रूप से उसकी आराधना, स्तुति, प्रशंसा हम करते हैं जब हम ऐसे चर्च में आकर, इस भवन में आकर, उसके घर पर आकर एकत्रित होकर मिलकर उसके प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि उनके लोग एक जगह पर आकर उसके जय जयकार करें, प्रशंसा करें। इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं ऐसे सभा में, आराधना सभा में उपस्थित रहना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे आराधना सभा में हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी स्तुति करें। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने क्या हमारे लिए किया, लेकिन इसलिए कि वो अच्छा परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो सच्चाई से भरा परमेश्वर है, वो सृजनहारा है, वो पालनहारा है, वो तारनहारा है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए हम उसके जय जयकार करते रहे, प्रशंसा करते। खासकर कलीसिया में आकर कौन उसकी प्रशंसा कर सकता है? कौन, किसको ये प्रशंसा करना चाहिए? और यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं यही वर्स 5 में, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहे, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहते हैं। ऑल जनरेशंस,
सब जब हर समय हर जगह पर हर लोग चाहे कोई भी है उसके प्रशंसा करते हैं। हम लोग सब एक ही तरह के नहीं हैं। हमारा इमोशंस जो है, किस तरह से हम लोग सोचते हैं, क्या हम करते हैं, वो बहुत फर्क है। तो हम लोग शायद सब मिलकर एक ही तरह से परमेश्वर की आराधना नहीं करेंगे। कुछ लोग आंसू गिराएंगे, शायद बैठे रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन उनके आंसू बहेगा और वो एक तरह से अपने हृदय में परमेश्वर की प्रशंसा करता है। कुछ लोग शायद मुस्कुराएंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए शायद वो प्रार्थना करते हैं और अचानक उनको कुछ याद आ गया परमेश्वर क्या किया, तो वो मुस्कुराने लगेंगे, धन्यवाद देंगे परमेश्वर के जय जयकार करने के लिए। कुछ लोग जब परमेश्वर की अच्छाई और उसके गुणों को देखेंगे तो वे चिल्लाएंगे, जोर से चिल्लाएंगे, परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, और तरह से अन्य भाषा में आकर वे परमेश्वर की प्रशंसा करें। सब एक रकम नहीं, कोई भी तरह रहे, किसी भी तरह से, जरूरत यह है कि हम सब मिलकर उसकी प्रशंसा और जय जयकार करें। सिर्फ मांगने वाला बात नहीं है, पहचाने कि वो कितना महान परमेश्वर है, तुमसे और हमसे प्रेम करता है। और आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित है, इसीलिए यही मेरा पुकार है कि हम उसके प्रशंसा करें। और वर्शिप टीम ने हमारे लिए कितने सुंदर से प्रशंसा के गीत को गाए। वो गीत लिखने वालों के लिए हम धन्यवाद दें, परमेश्वर को धन्यवाद दें कि ये गीत लिखने वालों ने लिखा और हम लोग उसको गा सकते हैं परमेश्वर के महिमा करने के लिए। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमें हमेशा करना चाहिए। हमारे मुंह में प्रशंसा के गीत हमेशा होना चाहिए, उसके जय जयकार हम लोग करते रहे। तो प्रिय लोग, आज हम यहाँ पर एकत्रित हैं धन्यवाद देने के लिए। बहुत कुछ हम लोग सोच सके, सुरक्षित रखा हमें इतने दिनों से, कई एक बीमारी, कई एक खतरा से हमें बचा कर रखा, और आज हम लोग यहाँ पर सुरक्षित है, साथ में आए हुए हैं। चर्च बंद था इतने दिन तक, लेकिन हम धन्यवाद दें कि यहाँ पर हम आकर उसके जय जयकार कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप कभी इस जगह को भूलना नहीं। जब चर्च के दरवाज़ा खुले, मैं देखना चाहता हूँ कि आप आए यहाँ पर और परमेश्वर की प्रशंसा और जय जयकार करें, क्योंकि यही कारण ये कलीसिया यहाँ पर, ये बिल्डिंग यहाँ पर है उसकी जय जयकार करने के लिए। तो ये भजन संहिता जो 100 है, मैं उसको फिर से पढ़ता हूँ। सब खड़े हो जाए मेरे साथ में, खड़े हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छी तरह सुनो। अगर आप बाइबल नहीं खोलना चाहते हैं, नहीं खोलो। सोचे कि स्क्रीन में वो लोग नहीं ला सके। कैन यू ब्रिंग इट अप? ऑलराइट, इट्स देयर। गुड। मैं सोचता हूँ कि अच्छा होगा हम लोग साथ में पढ़े हो, राइट? बहुत सारे जो हिंदी में है, आप पढ़ सकते हो। ऑलराइट, लेट्स ऑल डू इट टुगेदर। 1 2 3। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम प्रार्थना करें इस समय, फिर उसके बाद हम प्रभु भोज में भाग लेंगे। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम से कि आज हम ये सबक को सीखे हैं। तुम्हारा करुणा भलाई का कोई अंत नहीं। हम खुश हैं कि हम तुम्हारे सामने आकर तुम्हारी महिमा कर सकते हैं। हे परम प्रधान परमेश्वर, जब हम प्रभु भोज में भाग लेंगे, मेरा प्रभु यही प्रार्थना है कि हर एक लोग कृतज्ञ हृदय को लेकर
धन्यवाद देते हुए इस भोज में भाग लेंगे, यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। ये प्रभु भोज का सभा जो है एक बहुत ही खास सभा है, एक संस्था जो प्रभु यीशु मसीह ने खुद स्थापित किया, और हम लोग आदर से, मान से, प्यार से इस भोज में भाग ले। और मैं पढ़कर सुनाता हूँ इसका क्या मतलब है। बाइबल में से मैं पढ़ता हूँ। पौलुस को परमेश्वर ने ये दिखाया और उसने कहा, ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की देह की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। माफ करना। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। प्रिय लोग, प्रभु यीशु मसीह हमें बहुत ही सरल रूप से दिखाया है कि किस तरह से हमें प्रभु भोज में भाग लेना चाहिए और क्यों ये भोज का विधि जो है इसको स्थापित किया गया। बाइबल में हमने पढ़ा है, जिस रात को प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया था, प्रभु यीशु मसीह ने चाहा कि अपने चेलों के साथ में भोजन करें, और उस रात्रि को उस भोजन का मतलब को उसने बदल दिया जब उसने रोटी लिया और चेलों को दिया, खाओ, दाखरस लिया और बताया कि लो इसको पियो, मेरा शरीर, मेरा लहू तुम्हारे लिए। अपने आँख को बंद कर लें और धन्यवाद दे परमेश्वर। थोड़ी देर के लिए अपने आप को हम उस रात्रि को ले जाए जिस रात्रि को यीशु मसीह पकड़वाया गया था। अपने चेलों के साथ में वो बैठकर भोजन करने को बैठा। जब भोजन करने बैठा, उसने रोटी को लिया, रोटी को तोड़ा और तोड़कर अपने चेलों को दिया, बताया कि लो इसको खाओ, ये मेरा शरीर जो तुम्हारे पापों के लिए तोड़ा जाता है, जब जब तुम खाओगे तो मेरे याद में किया करना। प्रिय लोग, प्रभु यीशु मसीह जानता था किस मार्ग से उसको जाना है। वो जानता था कि उसको बुरा हालत किया जाएगा, तिरस्कार किया जाएगा। और अगर हम लोग बाइबल को देखेंगे, पढ़ेंगे अच्छी तरह तो हम देखें, कांटों का ताज पहनाया गया, दाढ़ी नोचा गया, मुंह में थूका गया, मारा गया, चाबुक से उसको मारा गया, पीठ में ऐसे मारा गया, उसके पीठ जैसे जोतल खेत के समान हो गया। और यीशु मसीह ने कहा, यह सब कुछ तुम्हारे लिए, तुम्हारे पाप के लिए। उसने इस पीड़ा को सहा जानबूझकर, क्योंकि वो जानता था कि अगर इस मार्ग से वो नहीं जाएगा तो हम लोग पाप में गिर जाएंगे, नरक को चले जाएंगे, कोई आसरा हमारे लिए नहीं रहेगा। लेकिन यीशु जानबूझकर इस मार्ग से गया, हमारे चंगाई के लिए, हमें पाप से छुटकारा देने के लिए।
और उसने रोटी लेकर अपने चेलों को दिया, बताया, लो इसको खाओ, ये मेरा शरीर जो तुम्हारे पापों के लिए तोड़ा जाता है, जब जब खाओगे तो मेरे याद में किया करना। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह अपने शरीर को तोड़ा और उसने कहा, जब जब तुम खाओगे तो मेरे याद में किया करना, जब तक कि मैं लौट कर नहीं आ जाऊं। और यहाँ पर हम एक भविष्यवाणी भी करते हैं, यीशु मसीह लौट कर आने वाला है। प्रिय लोग, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए, प्यार से प्रभु के आज्ञा को माने। उसने कहा कि लो खाओ, ये मेरा शरीर है तुम्हारे लिए। हम सब मिलकर इस रोटी के टुकड़े को खाएं, यीशु को धन्यवाद देते हुए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। फिर उसने दाखरस को लिया और उसने अपने चेलों को दिया और बताया, लो इसको पियो, ये मेरा लहू जो तुम्हारे पापों के लिए बहा था। जब जब पियोगे तो मेरे याद में किया करना, जब तक कि मैं लौट कर ना आ जाऊं। यीशु बलि हुआ, बलि में लहू बहा, और लहू बहुत ही खास चीज रहता है। परमेश्वर पिता ने उसके लहू को स्वीकार किया और उसने ऐलान किया कि जो कोई अपने पाप से पश्चाताप करेगा, यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करेगा, पहचानेगा कि वो परमेश्वर का पुत्र हमारे पापों के लिए क्रूस पर मिला, यीशु का लहू हमें सब पापों से साफ कर देगा। ये लो, प्रभु यीशु मसीह ने दाखरस लेकर उनको दिया, बताया, लो पियो, मेरा लहू तुम्हारे पापों के लिए, जब जब पियो मेरे याद में किया करना। हम उसके याद में उसको धन्यवाद देते हुए इस दाखरस को पिए। हालेलुया, धन्यवाद परम प्रधान परमेश्वर, धन्यवाद। हम सब मिलकर उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसके जय जयकार करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Oh, we thank you, God Almighty, for you are worthy. तू इस योग्य है, तू इस योग्य है। धन्य हो तुम्हारे प्रेम के लिए, धन्य हो तुम्हारी दया के लिए, धन्य हो तुम्हारी कृपा के लिए, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो कि हम मनुष्य जो पापी थे, जो तुम्हारे दुश्मन थे, जो तुझसे दूर रहे, तूने हमसे प्रेम किया और हमारे हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा, जिसमें कि हम अपने पाप से छुटकारा पाए। धन्यवाद इस छुटकारा के लिए, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ गॉड, धन्यवाद। इस समय मैं प्रार्थना के द्वारा इस सभा को समाप्त करता हूँ। फिर उसके बाद आप रुके रहना, कुछ और बातें बताना है। और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर है, उस पर ध्यान रखे रहना, उसकी प्रशंसा करते रहना। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के इस शुभ दिन के लिए, आज की इस सभा के लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम सब एकत्रित होकर तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा की है, तुम्हारे भोज में भाग लिए। मेरा यही प्रार्थना है फिर आप परमेश्वर यीशु के नाम से तो सबके ऊपर अपना दया दृष्टि रख, अपने हाथों को रख कि वे सुरक्षित रहे, शैतानी धंधा में ना रहे, कोई बीमारी से लेकिन वे बिल्कुल स्वस्थ रहे। और मैं धन्यवाद देता हूँ जो जितने लोग यहाँ पर आए उनके जीवन के लिए, खुदा यीशु के नाम से मैं उनको तुम्हारे हाथों में अर्पण करता हूँ कि आज और हमेशा के लिए वे तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा करते रहे, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन।